हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग? बढ़िया, चलो बढ़िया ही होना चाहिए। हाँ जी, बताओ अकाउंटिंग इक्वेशन कैसा लगा? अरे सर वो तो बहुत आसान चैप्टर था, मजा आ गया ना? ठीक है, बस इतना ही लाइट अकाउंट्स, पूरे साल भर हम अकाउंट्स इतना ही आसान पढ़ेंगे और इतने ही आसान तरीके से मेरे द्वारा पढ़ाया जाएगा। बहुत आसान सब्जेक्ट है अकाउंट्स और बहुत लॉजिकल है। आपको हर बार प्लस और माइनस करने टाइम पता था कि आप क्यों प्लस कर रहे हो और क्यों माइनस कर रहे हो। ये मैथमेटिक्स की तरह नहीं है कि फॉर्मूले लग रहे हैं, सब चीजें लग रही हैं। बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर वो तो मेरा तो 10th में मैथ्स बड़ा वीक था, तो मैं कैसे 11th में कॉमर्स लेके अकाउंट्स कर पाऊंगा? अकाउंट्स में तो मैथ्स जैसा होता है। आपको कहीं पे भी लगा कि ये मैथ्स जैसा था? सच्ची बोलना, नहीं ना? कितना आसान था। बस उतना ही आसान एक चैप्टर हम और शुरू करने जा रहे हैं। सर अकाउंटिंग इक्वेशन क्या थी? सर अकाउंटिंग इक्वेशन एक मेथडोलॉजी थी अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने की। मतलब बिजनेस में होने वाली जितनी भी पैसों वाली बातें थी, कहीं वो मैं भूल ना जाऊं, इसलिए मैं क्या बनाता हूं? अकाउंट्स। और उसी अकाउंट्स बनाने का एक तरीका, एक मेथड अकाउंटिंग इक्वेशंस भी है। क्या है? अकाउंटिंग इक्वेशंस। सर अकाउंटिंग इक्वेशंस ना आपने देखा, पढ़ा ना हम लोगों ने अकाउंटिंग इक्वेशंस, एसेट्स इज इक्वल्स टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। सर वो ना एक अच्छा मेथड नहीं है एक बड़े बिजनेस के लिए। देखो फॉर एग्जांपल आप खुद सोच के देखो, यदि मेरे बिजनेस में 20 एसेट्स हो तो कितना बड़ा कॉलम बन जाएगा। मतलब वो जो रो है, वो कितनी लंबी रो चली जाएगी। सोचो किसी बड़े बिजनेस के बारे में सोचो जिनके पास हजारों लाखों एसेट्स होती हैं। किसी बैंक के बारे में सोचो, मुकेश अंबानी रिलायंस इंडस्ट्रीज के बारे में सोचो, इवन नहीं अपने डैडी के बारे के बिजनेस के बारे में सोचो। दुनिया भर की एसेट्स, दुनिया भर की लायबिलिटीज होती हैं। तो क्या इतने सारे एक ही रो के अंदर इतना सब कुछ लिख पाना आसान है? क्या एक पेज के अंदर वो सब चीजें समा जाएंगी? सर उसके लिए तो बहुत लंबा पेज चाहिए। सर वो पॉसिबल नहीं है। और हर ट्रांजैक्शन के बाद क्या करते रहते हैं? बच्चों की तरह न्यू इक्वेशन कैलकुलेट करते रहते हैं। तो उसने कहा ये सिर्फ एक इंट्रोडक्शन थी, अब हम असली अकाउंट्स पढ़ना शुरू करने जा रहे हैं। सर फिर सही मेथड क्या है? ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने का? मैंने कहा बेटे वाओ, आपने अच्छा क्वेश्चन पूछा। पहले मैं पूछता हूं कि ट्रांजैक्शंस क्या है? हाँ सर, ट्रांजैक्शंस है बिजनेस के अंदर होने वाली पैसों वाली बातों को रिकॉर्ड करने को ही बोलते हैं रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस। अभी हमारा पूरा फोकस लगभग 1 महीने 1.5 महीने तक और हमारा फोकस सिर्फ अकाउंट्स की डेफिनेशन के एक इस वर्ड पे होगा, अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग। आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग। हम आपको सिर्फ यही सिखाएंगे, हाउ टू रिकॉर्ड बाय द डिफरेंट मेथड्स। पहले हमने क्या सीखा? रिकॉर्डिंग थ्रू अकाउंटिंग इक्वेशंस। अब हम सीखने जा रहे हैं रिकॉर्डिंग थ्रू जर्नल। वाओ सर, एक नया वर्ड हमारे सामने आया, दैट इज कॉल्ड जर्नल। जर्नल मतलब, हाँ सर जर्नल मतलब अभी थोड़ी देर में समझते हैं। ये क्या करता है? ये हर एक ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करता है। ये हर एक ट्रांजैक्शन को क्या कर लेता है बेटा? रिकॉर्ड। जर्नल एक मेथड है थ्रू विच, जिसके द्वारा हम बिजनेस ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं। मैं दोबारा बोल रहा हूं, जर्नल एक क्या है बेटा? जर्नल क्या है? एक मेथड है जिसके द्वारा हम सारी बिजनेस ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड कर लेते हैं। गॉट इट? आओ जी सर शुरू करवाओ जर्नल। आओ जी, जर्नल ना बेटा नेक्स्ट क्लास में शुरू करेंगे। फिर सर आज क्या करेंगे? आज बेटा मैं आपको ना कुछ चीजें समझाता हूं। आज बेसिकली मैं आपको सिर्फ 2 वर्ड सिखाने आया हूं। 2 वर्ड, ये 2 वर्ड ना एक अकाउंटेंट, एक चार्टेड अकाउंटेंट और एक कॉमर्स वाले की जिंदगी के 2 वर्ड हैं। ये 2 वर्ड आप समझो कि ऐसे हैं कि आप मेरे यहां से नस काट दो तो खून निकलने की बजाय ना ये 2 वर्ड गिरेंगे। मेरे पूरे जीवन में, मेरे में पूरे में ये 2 वर्ड समाये हुए हैं। ये 2 वर्ड है बेटा
डेबिट और क्रेडिट। हाँ सर, हमने कई बार अपने स्कूल में अपने कजन्स को, अपने बड़े कजन्स को, अपने पापा को बैंक में जाके ये डेबिट क्रेडिट कहते हुए सुना है, पर हमें कभी आज तक इसका मतलब नहीं पता था। आओ जी, आज हम शुरू करने जा रहे हैं दो वर्ड्स के बारे में। ये दो वर्ड्स क्या है बेटा? डेबिट और क्रेडिट। चलो मेरे साथ 10 बार बोलो, 10 बार मेरे साथ जोर लगा के बोलो, ठीक है? मैं यहां तुम वहां, फिर भी एक साथ मिलकर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट। कितनी बार हो गया? 5 बार। 5 बार और डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट। हो गया 10 बार। डेबिट क्रेडिट। सर क्या होते हैं ये? छोड़ दो, ये क्या होते हैं? बस मेरी बात को अगले 30 से 40 मिनट तक ध्यान से बैठ के सुनना, आपको सब चीजें बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। ओके, चले बेटा आगे। हाँ सर चलो, आओ जी। लेक्चर नंबर 1 जर्नल शुरू करने जा रहे हैं। क्या है जर्नल? हाँ सर बताओ क्या है जर्नल, जल्दी बताओ। हाँ सर, ट्रांजैक्शंस को, बिजनेस ट्रांजैक्शंस को, बिजनेस में होने वाली सभी पैसों वाली बातों को रिकॉर्ड करने का एक तरीका है, एक मेथड है जर्नल। उस जर्नल को शुरू करने से पहले उस जर्नल में इस्तेमाल होने वाले, आप अपनी अकाउंट्स की बुक यदि आपके पास है तो आप पूरी बुक में रैंडमली कोई भी पेज खोल के देख लो, हर पेज पे आपको क्या लिखा दिखाई दे जाएगा? डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट। ठीक है, तो पूरे साल, पूरे जीवन हमने अकाउंट्स में क्या पढ़ना है? डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट। ओ आओ चलो शुरू करें। हाँ जी, अकाउंट, वो कह रहा है हम एक टॉपिक शुरू कर रहे हैं, उसका नाम है अकाउंटिंग प्रोसीजर। अकाउंटिंग का क्या प्रोसीजर है? उस प्रोसीजर में सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे? रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। सर रूल बाद में पढ़ाना, पहले मतलब बताओ। हाँ सर मैं मतलब बताता हूं आपको। इट इज अ होल, लिखा है इन द होल अकाउंटिंग वी यूज 2 लैटिन इंग्लिश वर्ड। हम पूरी अकाउंटिंग में ये 2 लैटिन इंग्लिश वर्ड यूज करते हैं। हम 2 लैटिन इंग्लिश वर्ड यूज करते हैं। ठीक है, इसका नाम क्या है बेटा? डेबिटेयर, क्रेडिटेयर। ये 2 वर्ड से मिलकर बनी। बहुत लोग इसे अलग अलग बोलते हैं, मेरे को यही समझ आया तो मैंने यही लिख दिया। डेबिटेयर क्रेडिटेयर, डेबिटेयर क्रेडिटेयर। डेबिटेयर से बना डेबिट और क्रेडिटेयर से बना क्रेडिट। डेबिट को टर्म डिनोट करते हैं डीआर से और क्रेडिट को करते हैं सीआर से। बहुत सारे टीचर, बहुत सारे बच्चे पता क्या बोलते हैं? सर डेबिट का मतलब होता है प्लस, क्रेडिट का मतलब होता है माइनस। या कुछ लोग बोलते हैं क्रेडिट का मतलब होता है प्लस, डेबिट का मतलब होता है माइनस। मैंने कहा नहीं बेटा, नहीं नहीं नहीं, इनका कुछ मतलब नहीं होता, इनका कुछ मतलब नहीं होता। देखो बेटा, निरंकार समझते हो? निरंकार, निरंकार का मतलब होता है जिसका कोई आकार नहीं है। भगवान का ना कोई आकार नहीं है, वो निरंकार है, वो किसी शेप में नहीं है। उसी प्रकार से ना इस डेबिट क्रेडिट का कोई आकार ही नहीं है। सर बहुत लोग मेरी वीडियो देख के कहेंगे सर गलत बोल रहे हैं। नहीं बेटे नहीं, मेरी बात को सुनो। अकेले डेबिट और क्रेडिट का कोई अर्थ नहीं है। सर क्या है ये डेबिट क्रेडिट? 2 टर्म्स है, 2 टर्म्स है, डेबिट क्रेडिट, बस। आप इतना मान के चलो। मैं इसकी डेप्थ में नहीं जाना चाहता, मैं इसके बारे में बहुत अंदर तक जाके अननेसेसरी आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहता। मैं सिर्फ उतनी बात समझाना चाहता, बताना चाहता हूं जितनी आपके लिए जरूरी है और जितना मैं आपको समझाऊं, बस, इससे ज्यादा नहीं। तो बात समझो, 2 टर्म्स है डेबिट क्रेडिट। कहां से आई? लैटिन इंग्लिश वर्ड से आई। वर्ड क्या था? डेबिटेयर क्रेडिटेयर। डेबिटेयर से बना डेबिट, क्रेडिटेयर से बना क्रेडिट। ठीक है, देखो बेटा मैं आपको समझाता हूं। आपको किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए ना पहले एक बेसिक चीज को लर्न करना पड़ता है। एक बेसिक चीज को अजम्पशन मान के पढ़ना शुरू किया जाता है। मेरे से एक बच्चे ने पूछा सर 2 कैसे बनता है? मैंने कहा बेटा ये ऐसे बनता है 2। कहता सर ये तो 4 है। मैं कहा बेटा तेरे को कैसे पता? इस बात का लॉजिक बता, इस बात का रीजन दे कि ये 4 है या ये 2 है। 7 कैसे बनता है? सर ये 7 है। सर पागल हो गए हो आप तो, आपको तो कुछ आता ही नहीं है। गलत बंदे से अकाउंट्स पढ़ने आ गए हम लोग, है ना? हाँ सर 4 कैसे बनता है? ये 4 बन गया जी। 6 कैसे बनता है? ये 6 बन गया जी। ओ ये तो ठीक बना दिया। 6 कैसे बनता है? ये ऐसे बन गया जी। अरे गलत है सर ये तो। आपको कैसे पता कि ये 4 है?
आपको कैसे पता? इसके पीछे कोई लॉजिक है, इसका कोई बेस है, इसका कोई आधार है कि ये 4 ऐसे होता है? नहीं सर, मम्मी ने छोटी क्लास में जब हम बहुत छोटे थे तो कम से कम हजारों बार ये शब्द दिखा के बोला था, हजारों लाखों बार शब्द दिखा के बोला था कि ये 4 है, इसको बोला था कि 9 है, इसको बोला था तो 8 है, इसलिए हमें याद हो गया। उसी प्रकार से आप लोग मेरे लिए आज कॉमर्स की, अकाउंट्स की नर्सरी में बैठे हो। कहां बैठे हो? नर्सरी में बैठे हो। सर हम बड़े कब होंगे? बेटा हम 11th क्लास में नर्सरी में हैं, अब धीरे 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 हम बड़े होते 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 जब हम चार्टेड अकाउंटेंट बन जाएंगे तब मैं मानूंगा कि हम बड़े हो गए। तब तो बहुत बड़े हो जाएंगे। नहीं नहीं, बड़े ही हो गए। ठीक है, लाइफ में आप हमेशा कुछ ना कुछ नया और नया नया और नया सीखते चले जाओगे, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। आओ जी शुरू करें। ठीक है जी, उसी प्रकार से जैसे आपने तब मान लिया था ना 0 से 9 को याद कर लिया था, वैसे ही मैं आज अपनी लाइफ में आपके साथ पहली बार और आखिरी बार कह रहा हूं कि बेटा इस बात को याद कर लो। इसके बाद मम्मी कसम मैं कभी नहीं कहूंगा, पूरे लाइफ जब तक मैं आपके साथ रहूंगा अगले 5-6 साल, मैं कभी नहीं कहूंगा आपको कि इसको याद कर लो, क्योंकि हमें कुछ भी याद नहीं करना, हमें सब कुछ इसी पे बेस्ड चलना है। देखो बेटा, यदि मैं मैथमेटिक्स की बात करूं तो इस 0 to 9 के बाद आपने कभी कुछ याद किया कि हर बात का लॉजिक है? सिर्फ मैंने सिर्फ 0 से लेके 9 तक का रट्टा मारा था, इसी को लर्न किया था, उसके बाद सब कुछ मुझे समझ आ गया कि यही है। यदि 11 की काउंटिंग चलेगी तो 1 1 हो जाएगा, 1 5 15 होगा, 1 8 18 होगा, 20s की लाइन में 2 4 24 होगा, 2 9 29 होगा। फिर मुझे लॉजिक समझ आने लग गया। फिर जब मैंने टेबल पढ़े, फिर जब मैंने प्लस माइनस पढ़ा, मल्टीप्लाई डिवाइड पढ़ा, तो मेरे को हर चीज का कॉन्सेप्ट और लॉजिक समझ आने आ गया। पर सबसे पहले मैंने 0 से 9 का रट्टा मारा था। उसी प्रकार से आज मैं, वहां तो बहुत चीजों का रट्टा मारा था मैथमेटिक्स में, यहां मैं सिर्फ 2 ही चीजों को आपको लर्न करने को कह रहा हूं कि अपने दिमाग में डाल लो, अपने इस दिमाग में डाल लो कि 2 चीजें होती हैं, एक डेबिट और एक क्रेडिट। डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट। ठीक है जी, 2 ही शब्द हैं, डेबिट और क्रेडिट। क्या है 2 शब्द? डेबिट और क्रेडिट। सर क्या मतलब? छोड़ दो भाई, पहले सीखते हैं फिर समझेंगे। लोग कहते नहीं पहले समझाओ फिर सीखेंगे। मैं कहता ना भाई, ये 2 ऐसे शब्द हैं, इसके बारे में बाद में समझते रहेंगे, पूरी लाइफ पढ़ी है। आज सिर्फ ये समझते हैं 2 वर्ड क्या है, डेबिट और क्रेडिट। कहां से आए? लैटिन इंग्लिश वर्ड से। क्या मतलब है? डेबिटेयर और क्रेडिटेयर। आओ जी, अकाउंट्स को पढ़ने की ना, अकाउंट्स को पढ़ने की 2 अप्रोचेज होती हैं, एक होती है ट्रेडिशनल अप्रोच और एक होती है मॉडर्न अप्रोच। सर मैं आपको दोनों अप्रोचेस बता के कंफ्यूज नहीं करना चाहता, क्योंकि बात सिखाने के 2 तरीके हैं, ट्रेडिशनल से भी मॉडर्न से भी। तो मैं ट्रेडिशनल के बारे में आपको फिर कभी जब पेपर में इसका 1 आधे नंबर का 2 नंबर का क्वेश्चन आता है तो सिखाऊंगा, तब बताऊंगा। आज मैं बता के आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहता कि बेटा ये होता है, ये होता है, आप इससे पढ़ लो, आप उससे पढ़ लो, आपकी मर्जी, आप अननेसेसरी कंफ्यूज रहोगे। बस आप मेरे पे बिलीव करो और मेरे साथ चलते चले जाओ, आपको पता भी नहीं चलेगा कब आप बिलो एवरेज से अबव एवरेज से इंटेलिजेंट और कब आप एक ग्रेट स्टूडेंट बन जाओगे अपनी क्लास के। ठीक है, एक बेहतरीन स्टूडेंट बन जाओगे अपनी क्लास के, बस आप मेरे साथ चलते चले जाओ। ठीक है, आओ जी चले। वो कहता है इट इज टू बी स्टडीड इन द नेक्स्ट चैप्टर्स, फिर कभी फ्यूचर में पढ़ लेंगे। मॉडर्न अप्रोच के बारे में कहता है बेस्ट अप्रोच है, नाउ वी स्टडी ओनली दिस अप्रोच, अभी हम इसी अप्रोच के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। चलो जी आगे चलते हैं। हमने कुछ टर्म्स को बेटे पहले यूज किया, अकाउंटिंग इक्वेशन तक, बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स में हम कुछ टर्म्स पढ़ चुके हैं, कुछ चीजें हमें क्लियर हो चुकी हैं। तो बस मैं आज आपको बस कुछ बात याद करने को कह रहा हूं, मम्मी कसम खा के कह रहा हूं, आज के बाद कभी नहीं कहूंगा याद कर लो, बस आज पहली बार और आखिरी बार याद कर लो। जैसे आपने 0 to 9 लर्न किया था, जैसे आपने A to Z लर्न किया था, उसके बाद आपने मैथमेटिक्स में कुछ लर्न नहीं किया था, और ऐसा आपने इंग्लिश में भी कुछ लर्न नहीं किया था। इसके बाद आप सब कुछ खुद लॉजिकली और कॉन्सेप्चुअली करते चले गए। ठीक है ना, उसी प्रकार से आज हम अकाउंट्स में बस एक छोटी सी बात को याद करने जा रहे हैं। इस छोटी सी बात में आप लोगों को मेरे साथ 5-5 बार मेरे साथ बोलना है। ठीक है जी, आओ शुरू करें। बोलो भाई बोलो, ध्यान से बोलो। पहले मैं सिर्फ कर दूं फिर हम आगे चलते हैं।
आओ जी शुरू करें। आओ जी, क्या कहता है पहला, ये कहता है एसेट, बोलो मेरे साथ बोलो, एसेट एक्सपेंस लॉस, बोलो एसेट एक्सपेंस लॉस, 3 टर्म्स रखो, बाकी भी अपने आप हो जाएंगी। बोलो एसेट एक्सपेंस लॉस सॉरी, एसेट एक्सपेंस लॉस के डेबिट बैलेंस होते हैं। बोलो एसेट एक्सपेंस लॉस के डेबिट बैलेंस होते हैं। 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 ओ समझ गए ना? तो क्या होते हैं एसेट एक्सपेंस लॉस, 2-3 वर्ड आगे हो रहे हैं। ड्रॉइंग्स, क्या वर्ड? ड्रॉइंग्स, पता है ना जब ओनर पर्सनल यूज के लिए ले जाता है। परचेज, खरीदना। सेल्स रिटर्न, बेचा हुआ माल वापस आ जाना। इन सबके कैसे बैलेंस होते हैं बेटा? डेबिट। कैसे बैलेंस होते हैं बेटा? डेबिट। कैसे बैलेंस होते हैं? डेबिट। ठीक है, अब आप समझो, यदि आप किसी डेबिट चीज को, जिस चीज का बैलेंस कैसा है बेटा? जिस चीज का बैलेंस कैसा है? डेबिट है, उसको आप बढ़ाना चाहते हो तो आप क्या करोगे? आप डेबिट करोगे। यदि आप किसी डेबिट चीज को, यदि आप किसी डेबिट चीज को कम करोगे, कम करना चाहोगे तो आप क्या करोगे बेटा? क्रेडिट करोगे। बिल्कुल सिंपल सा फंडा है, पक्का। किसी भी डेबिट चीज को बढ़ाना चाहोगे तो डेबिट करोगे, और किसी भी डेबिट चीज को कम करना चाहोगे तो क्रेडिट करोगे। सिंपल सा फंडा है। अपने आप में डेबिट कुछ नहीं है, मेरी बात ध्यान से सुनना बेटा, अपने आप में डेबिट कुछ भी नहीं है। यदि आप डेबिट को बढ़ाओगे तो, डेबिट को बढ़ाना चाहते हो तो डेबिट होगा, और डेबिट को कम करना चाहो तो क्रेडिट करोगे। देखो बड़ा सिंपल सा फंडा है। सेम साइन को यूज करोगे तो चीज बढ़ेगी, और अपोजिट साइन को यूज करोगे तो चीज घट जाएगी। सेम चीज को यूज करोगे तो चीज बढ़ जाएगी, और अपोजिट साइन को यूज करोगे तो चीज घट जाएगी। मेरी बात समझ रहे हो? पक्का? अच्छे से? अच्छा सर मैं समझ गया। डेबिट को डेबिट करोगे तो बढ़ जाएगा, डेबिट को क्रेडिट करोगे तो घट जाएगा। मैं इसे ऐसे भी बोल सकता हूं, और मैं अपनी इस बात को ऐसे भी बोल सकता हूं कि डेबिट को बढ़ाने के लिए डेबिट करो, डेबिट को घटाने के लिए क्रेडिट करो। या डेबिट को डेबिट करोगे तो बढ़ जाएगा, डेबिट को क्रेडिट करोगे तो घट जाएगा। डेबिट को डेबिट करोगे तो बढ़ जाएगा, डेबिट को क्रेडिट करोगे तो घट जाएगा। डेबिट को डेबिट करोगे तो बढ़ जाएगा, डेबिट को क्रेडिट करोगे तो घट जाएगा। बिल्कुल सेम। मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है। हाथ लगाओगे बढ़ जाएगी, बाहर निकालोगे मर जाएगी, गिर जाएगी। ठीक है, वैसे ही डेबिट को डेबिट करोगे तो बढ़ जाएगा, डेबिट को क्रेडिट करोगे तो गिर जाएगा, कम हो जाएगा। समझ आया? हाँ सर समझ आ गया। चलो दोबारा, एक बार दोबारा बोलते हैं, बोलो मेरे साथ। एसेट एक्सपेंस लॉस, एसेट एक्सपेंस लॉस, ड्रॉइंग, परचेज, सेल्स रिटर्न, इन सबके कैसे बैलेंस होते हैं बेटा? डेबिट बैलेंस होते हैं। डेबिट को डेबिट करोगे तो बढ़ जाएगा, डेबिट को क्रेडिट करोगे तो गिर जाएगा। डेबिट को बढ़ाने के लिए डेबिट करोगे, डेबिट को कम करने के लिए क्रेडिट करोगे। कितना सिंपल था, बस इतना सा याद रखना है। ठीक है, चले, इतनी बात लर्न होती है बेटा सभी लोगों को, इतनी बात लर्न होती है बेटा सभी लोगों को। क्या हम आगे चलें? हाँ सर आगे चलो, हाँ सर आगे चलो, चले? हाँ सर चलो। अब मेरे साथ बोलो, इनकम प्रॉफिट गेन, बोलो इनकम प्रॉफिट गेन, इनकम प्रॉफिट गेन कैपिटल लायबिलिटी, बोलो इनकम प्रॉफिट गेन कैपिटल लायबिलिटी, 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 इनकम प्रॉफिट गेन कैपिटल लायबिलिटी। और सेल्स और परचेज रिटर्न, सेल्स और परचेज रिटर्न के कैसे बैलेंस होंगे? कि
क्रेडिट बैलेंस होंगे। कैसे बैलेंस होंगे बेटा? CR क्रेडिट बैलेंस होंगे। क्रेडिट को बढ़ाने के लिए क्रेडिट करोगे और क्रेडिट को कम करने के लिए डेबिट करोगे, बस खत्म। कितना सिंपल था। चलो 5 बार बोलो। इनकम, प्रॉफिट, गेन, कैपिटल, लायबिलिटी के क्रेडिट बैलेंस होते हैं। बोलो 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 बोलो, मेरे साथ बोलो, जोर लगा के बोलो। बोलो इनकम, प्रॉफिट, गेन, कैपिटल, लायबिलिटी के, इनकम, प्रॉफिट, गेन, कैपिटल, लायबिलिटी के, इनकम, प्रॉफिट, गेन, कैपिटल, लायबिलिटी के क्रेडिट बैलेंस होते हैं। इनकम, प्रॉफिट, गेन, कैपिटल, लायबिलिटी के क्रेडिट बैलेंस होते हैं। चलो शुरू से दोबारा से एक बार, 5 बार बोलूंगा एक बार में, ठीक है। इनकम, प्रॉफिट, गेन, कैपिटल, लायबिलिटी के क्रेडिट बैलेंस होते हैं। इनकम, प्रॉफिट, गेन, कैपिटल, लायबिलिटी के क्रेडिट बैलेंस होते हैं। इनकम, प्रॉफिट, गेन, कैपिटल, लायबिलिटी के क्रेडिट बैलेंस होते हैं। इनकम, प्रॉफिट, गेन, कैपिटल, लायबिलिटी के क्रेडिट बैलेंस होते हैं। इनकम, प्रॉफिट, गेन, कैपिटल, लायबिलिटी के क्रेडिट बैलेंस होते हैं। मेरे साथ साथ बोलो, दिमाग में छप जाना चाहिए, ये पूरी जिंदगी काम आएगा, पूरी जिंदगी। आज सीख गए, पूरी जिंदगी में दिक्कत नहीं आएगी, और आज गड़बड़ कर गए तो हमेशा अकाउंट्स में परेशान रहोगे। क्योंकि जब भी हम एंट्री बना रहे होंगे, जब भी हम जर्नल कर रहे होंगे, जब भी हम किसी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कर रहे होंगे, तो एक ही चीज कभी डेबिट होगी और एक ही चीज कभी क्रेडिट होगी। तब आप रट्टा मारोगे, या आज सिर्फ इतनी सी बात को हम याद कर लें। क्या है बात सर? असेट, एक्सपेंस, लॉस के डेबिट बैलेंस होते हैं। इनकम, प्रॉफिट, गेन, कैपिटल, लायबिलिटी के क्रेडिट बैलेंस होते हैं। डेबिट को डेबिट करने से अकाउंट बढ़ जाता है, डेबिट को क्रेडिट करने से अकाउंट गिर जाता है, क्रेडिट को क्रेडिट करने से अकाउंट बढ़ जाता है, क्रेडिट को डेबिट करने से अकाउंट गिर जाता है। बस 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 आपको इतनी सी ही बात याद रखनी है, आपको इतनी सी ही बात याद रखनी है मेरी, पक्का? चलो दोबारा से बोलो। असेट, एक्सपेंस, लॉस के डेबिट बैलेंस होते हैं। इनकम, प्रॉफिट, गेन, कैपिटल, लायबिलिटी के क्रेडिट बैलेंस होते हैं। क्रेडिट को क्रेडिट करने से अकाउंट बढ़ जाएगा, क्रेडिट को डेबिट करने से अकाउंट गिर जाएगा। सेम साइन यूज करोगे तो वैल्यू बढ़ेगी, अपोजिट साइन को यूज करोगे तो वैल्यू गिर जाएगी। बोलो समझ आता है इतना? 5 बार आप अपने आप से खुद से बोलोगे। जब तक अच्छे से लर्न ना हो जाए तब तक आप इस चीज को करते रहोगे, बार बार प्रैक्टिस करोगे इस पे कि अच्छे से पकड़ बन जाए। और एक बार पकड़ बन गई ना तो भाई साहब कोई हाथ नहीं पकड़ पाएगा। लोग सोचते रह जाएंगे और हम अपना पूरा क्वेश्चन करके खत्म कर चुके होंगे। लोग सोचते रह जाएंगे कि होना क्या है और हम अपना पूरा क्वेश्चन खत्म कर चुके होंगे, यदि आज आपने इस पे अपनी पकड़ बना ली तो। बोलो बात समझ आती है कि नहीं आती? बजाओ ताली। ठीक है जी, टाटा बाय बाय, सी यू। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, इसी कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाएंगे और कवर अप करेंगे कुछ एग्जांपल्स के साथ। ठीक है, 40 से 50 एग्जांपल हैं, वो कवर अप करेंगे। देन आफ्टर हमारा ये बेसिक कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम शुरू करेंगे अपना चैप्टर, शुरू करेंगे जर्नल एंट्रीज, जर्नल शुरू करेंगे। ठीक है जी, बहुत मजा आने वाला है, बहुत बढ़िया रहने वाला है अकाउंट्स आप सब लोगों के साथ। बस एंजॉय करते रहें और पढ़ते रहें। टाटा बाय बाय, सी यू।